गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, जो जर्नी जावा की हमने स्टार्ट की थी पिछले कुछ वीडियो से, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए फोर्थ वीडियो, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दिखी थी, उसको बहुत डिटेल में जाना था, पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के साथ। तो गाइस, हम अब सीखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इक्लिप्स आईडी अपने पीसी में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फाइल में जाके न्यू एक चैप्टर क्रिएट करेंगे हमारे जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। चैप्टर का नाम होगा चैप्टर 4। मैं चैप्टर 3 को क्लोज कर देता हूँ, चैप्टर 4 को ओपन करता हूँ। उसमें मैं जाऊंगा सिंगल इनहेरिटेंस पैकेज होगा मेरा। पैकेज के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अब समझ लेते इनहेरिटेंस के टाइप्स। तो गाइस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस और हिरार्चिकल। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा वही होता है। क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास को अलो करता है कि भाई तू मेरे फीचर्स ले ले, तू मेरे फीचर्स एक्सेस कर सकता है, लेकिन कौन से कीवर्ड से? एक्सटेंड कीवर्ड से। तो एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से हम इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। और जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लास होता है, उसका ऑब्जेक्ट बना के विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम उसके मेथड्स को कॉल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाया हुआ है, उसमें मैंने एक डिस्प्ले मेथड बनाया है, उसमें मैंने कुछ तो फंक्शनलिटी परफॉर्म की है, हेलो वर्ल्ड। तो गाइस, ये मेरा फंक्शन हो गया, ये मेरा क्लास हो गया। तो अब मुझे एक न्यू क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम होगा पेरेंट क्लास। ये हो गया मेरा पेरेंट क्लास, और उसमें मैंने एक फंक्शनलिटी परफॉर्म की है, शो। ये मेरा शो एक फंक्शन हो गया, इसमें मेरा द पेरेंट, दिस इज अ पेरेंट क्लास, एक मेथड हो गया। तो गाइस, मेरा एग्जिस्टिंग क्लास कौन सा होगा? चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे पेरेंट क्लास से। एक्सटेंड, जो पिछली वीडियो में देखा था उसी तरह, एक्सटेंड बाय पेरेंट क्लास। ये हो गया मेरा एक्सटेंड कीवर्ड, ये हो गया मेरा इनहेरिटेंस अचीव। ओके गाइस, अब मुझे पेरेंट और चाइल्ड को टेस्ट करना है। तो टेस्ट कहाँ पे करते हैं? मेन मेथड में। तो चलिए मेन मेथड के लिए एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम होगा टेस्ट। टेस्ट में हम करेंगे दोनों क्लास को टेस्ट। ये आ गया मेरा पूरा का पूरा मेन मेथड। इसमें हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, वो भी एग्जिस्टिंग क्लास का। एग्जिस्टिंग क्लास है मेरा चाइल्ड क्लास, उसका C1 से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, न्यू चाइल्ड पैरेंथेसिस और यहाँ पे सेमीकोलन। तो गाइस, मेरा एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट मैं कॉल करूंगा मेथड्स को। अब देखिए गाइस, C1 डॉट में अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तो चाइल्ड क्लास में जाता हूँ। ये मेरा चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास में मेरा फंक्शन कौन सा है? डिस्प्ले। तो टेस्ट में मैं जाऊंगा, C1 डॉट डिस्प्ले को कॉल करूंगा, भाई तू आ जा इधर। तो डिस्प्ले आ गया क्या? डिस्प्ले C1 डॉट डिस्प्ले, उसको सेव करना पड़ेगा, और सेमीकोलन पैरेंथेसिस, और ये सेमीकोलन चाइल्ड में जाएंगे, इसको सेव करेंगे, पेरेंट में जाएंगे, इसको सेव करेंगे, उसके बाद टेस्ट में आएंगे। डिस्प्ले का स्पेलिंग गलत हो गया, डिस्प्ले डिप्ले हो गया वो थोड़ा देख लीजिए, DIPLAY। ओके गाइस, एरर चला गया। अब देखो गाइस, क्या किया था हमने? क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था चाइल्ड, जिसका नाम है C1। विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लिया। तो इनहेरिटेंस हमें क्या बताता है कि भाई अगर तेरे एग्जिस्टिंग क्लास से ऑब्जेक्ट से तू पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है C1, तो C1 से मैं पेरेंट क्लास के मेथड कौन से है? C1 डॉट शो नाम की मेरी मेथड है, तो उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे वो कॉल हो गई है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, हेलो वर्ल्ड मेरा पेरेंट क्लास है, हेलो वर्ल्ड मेरा चाइल्ड क्लास है, और दिस इज अ पेरेंट क्लास, ये मेरा पेरेंट क्लास है। तो गाइस, दोनों क्लास प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुए, तो हमारा इनहेरिटेंस अचीव हुआ है विद द हेल्प ऑफ ओनली वन ऑब्जेक्ट, जो होता है एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। इसी से हमारा सिंगल इनहेरिटेंस अचीव हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टाइप, जिसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो गाइस, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता था? हमारा एक क्लास दूसरे क्लास में हम उसके फीचर्स एक्सेस कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। लेकिन अब हम क्या करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में?
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या, नाम में दिया है कि इसमें मल्टीपल क्लासेस होंगे, मतलब 2-3 लेवल होंगे। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। अगर हम थोड़ा सा नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले, तो गाइस देखिए ना, ग्रैंडफादर होते हैं, उसके बाद फादर होते हैं, उसके बाद सन होता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो, अगर वो बच्चा कहाँ पे अगर फंक्शन में जाता है, तो उसको किसके नाम से जाना जाएगा, उसके पापा के नाम से जाना जाएगा, उसके ग्रैंडफादर के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह हम बनाएंगे 3 मेथड, फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, फादर और सन के एक मेथड बनाते हैं, और सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम फादर और ग्रैंडफादर के जो फंक्शनलिटी है उसको कॉल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऐसा ही होता है, सिंपली होता है। और उसी में क्या करेंगे, पहले हम ग्रैंडफादर बनाएंगे, ग्रैंडफादर को हम फादर में एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंट करेंगे। तो जो भी ग्रैंडफादर के जो फीचर्स होंगे तो फादर में एक्सेस कर सकते। फिर फादर को हम सन से एक्सटेंड करेंगे, तो सन फादर और ग्रैंडफादर के जो फीचर्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। हम पहले बनाएंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से हम मल्टी लेवल कैसे अचीव करते हो देखते हैं। इसमें एक मेथड बनाना चाहता हूँ, वॉइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेथड बनाना चाहता हूँ ऐड, और पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, सॉरी पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। इसमें मैं लिखना चाहता हूँ कि भाई मुझे दोनों वैल्यूज की एडिशन चाहिए। इंट a इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन और इंट b इज इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। उसको बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे इसका एडिशन चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या करूंगा a प्लस बी सिंपली लिख दूंगा। ये होगा मेरा ग्रैंडफादर की एक फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम दिया ग्रैंडफादर, यहाँ पे मैंने एक फंक्शनलिटी एक मेथड लिखी जिसका नाम दिया ऐड। उसमें कुछ तो फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, इसलिए मैंने दो वेरिएबल लिए, इंट a और इंट b, उसकी मैंने एडिशन कर ली। तो गाइज अब हम चलते हैं पेरेंट क्लास में, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी बना के रखा है, उसका नाम है फादर। तो गाइज यहाँ पे मैं एक मेथड लिखता हूँ जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो गाइज इसमें हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, पैरेंथेसिस और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे कुछ तो फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए मैं लूंगा दो वेरिएबल जिसका नाम होगा इंट x इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन और इंट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन। और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए x इंटू वाई। सिंपली कर दिया मैंने इसको x इंटू वाई। ओके, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। और अब हम जाएंगे सन क्लास में, जिसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा है, सन में गए। तो गाइस इसमें हम मेथड लेंगे इसको void subtraction, void subtraction मेथड लेंगे यहाँ पे। इसको पैरेंथेसिस दे दिया, इसको कर्ली ब्रेसेस देके इसको एक फंक्शन एक मेथड बना दिया मैंने, चाइल्ड सॉरी सन का एक मेथड बना दिया। यहाँ पे मुझे फंक्शनलिटी परफॉर्म करने है, इसलिए मैंने दो वेरिएबल ले जिसका नाम दे दिया इंट c इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन और इंट d इज इक्वल टू 9 दे दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। दोनों को प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद करूंगा मैं c माइनस d, सब्सट्रैक्शन होगा। तो गाइस अगर मैं एक सिंपल इनहेरिटेंस से इसको अचीव करना चाहता हूँ, अगर मैं क्लास से इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा क्या होगा, जावा हमें अलो करता है, लेकिन क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट हमें एक हीप मेमोरी प्रोवाइड करता है, तो हमारा मेमोरी वेस्ट होता है। इसलिए गॉसलिन भैया ने हमें पढ़ा है कि भाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसमें यूज कर लीजिए, तो हम इसको यूज करते। तो कैसे यूज करना है वो ध्यान से देखिए। हमने 3 क्लास बनाए जिसका नाम है ग्रैंडफादर, फादर और सन। विद द हेल्प ऑफ नॉन टेक्निकल एग्जांपल थोड़े कंसेप्ट को मिला लीजिए। हमने क्या किया, अगर सन को हमें बुलाना है तो
सन को हम फादर से और ग्रैंडफादर के नाम से उनकी फीचर्स बुला सकते हैं। मतलब कैसे, वो देखते हैं। अब हम जाएंगे ग्रैंडफादर में, मेरा मेथड है ऐड। अब मैं फादर में उसको एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड बाय ग्रैंडफादर हो गया, ये एक्सटेंड होगा, इसको सेव कर लेते। अब हम सन में जाएंगे और फादर के फीचर्स को एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड कीवर्ड से हम इनहेरिटेंस अचीव करते, सन एक्सटेंड बाय द फादर, सिंपली हम इसको लिख देंगे फादर। हो गया मेरा यहाँ तक। सबको एक बार सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, और हम अब जाएंगे टेस्ट क्लास में इन सभी क्लासेस को टेस्ट करने के लिए। तो गाइस हमारा सिंपल फंडा होता है, अगर हम किसी क्लास को क्रिएट करते उसको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है प्रिंट करने के लिए। तो हमारा इनहेरिटेंस हमें बोलता है कि भाई तुझे सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। तो हम क्रिएट करेंगे एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है सन, उसको s1 नाम से ऑब्जेक्ट लेंगे, न्यू कीवर्ड से उसको क्रिएट करेंगे, न्यू सन पैरेंथेसिस और यहाँ पे सेमीकोलन, ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन डन हो गया। तो गाइस अब टाइम हो गया मेथड्स को कॉल करने का विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मेरा yes1 और डॉट से हम करेंगे मेथड को कॉल। पहले लेते हैं हम ऐड, मेथड को बुलाते हैं भाई तू आजा, तो मेथड्स आ गए। सेकंड मेथड है मेरा सब्सट्रैक्शन, सब मेथड को बारी बारी कॉल करेंगे। s1 डॉट, अब लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, सारे मेथड्स आ जाएंगे। s1 डॉट सब्सट्रैक्शन कहाँ पे गया भाई, सब्सट्रैक्शन तू भी आ जा। इसको करेंगे सेव, अब इसको करेंगे हम रन। तो कहीं पे तो प्रॉब्लम है, कुछ तो सेव का इशू होगा, सेव कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल एस, तो प्रॉब्लम चला गया। तो यहाँ पे हम टेस्ट पे आएंगे, इसको रन करेंगे। तो गाइस देखो, अब देखो गाइस 15 6 और 1, 15 कहाँ का है, फिर ग्रैंडफादर में जाते पहला क्या है मेरा ऐड, 10 प्लस 5 15 हो गया। फादर में आते 2 इंटू 3 6 हो गया, और मेरा सन में आएंगे हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन 10 माइनस 9 हो गया 1। तो हमें यहाँ पे आउटपुट वही मिल रहा है। तो हमारा इनहेरिटेंस बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने अचीव कर लिया है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते। आगे बढ़ने के लिए थर्ड टाइप है मेरा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो ये भी बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट टाइप है। तो इसके पढ़ने के लिए मैंने 4 क्लास ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। वो कैसे करनी है आपको चैप्टर 4 में जाके एसआरसी में जाके राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करना है, वो मैं बताता हूँ। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आ जाता हूँ इस पर, इस क्लास को ओपन करता हूँ जिसका नाम है आरबीआई बैंक। गाइज अब तक हमने क्या देखा कि एक रिलेटेड क्लासेस थे, मतलब ग्रैंड पेरेंट से रिलेटेड था, सन पेरेंट से रिलेटेड था। तो हम क्या करते थे, सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उन दोनों क्लास को एक इजीली एक्सेस कर सकते थे। सिंपल वही तरीका यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक पेरेंट होता है उसके बहुत सारे, मतलब वहां पे क्या था, एक आदमी उसका एक ही बच्चा होगा, लेकिन यहाँ पे एक आदमी उसके 2 और 3 बच्चे होंगे। तो मतलब पेरेंट्स एक और सन मल्टीपल। सिमिलरली हिरार्चिकल भी उसी तरह वर्क करता है। उसको समझने के लिए मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा एक बैंक है, सब बैंक ऑपरेट होते हैं आरबीआई बैंक से, आप सभी लोगों को ये पता होगा। तो आरबीआई की सब ब्रांचेस से एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे बैंक है, यूनियन बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारे बैंक कहां से ऑपरेट होते हैं, आरबीआई बैंक से। तो आरबीआई क्या होगा, पेरेंट होगा। उसके चाइल्ड कौन से हो गए, एक्सिस और यूनियन, एचडीएफसी। उसी तरह मैं यहाँ पे आरबीआई बैंक का एक क्लास बनाता हूँ जो कि होगा मेरा पेरेंट क्लास, कोर क्लास, बेस क्लास, उसको कुछ भी बोलिए, लेकिन उसको होगा मेरा मेन क्लास। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है आरबीआई बैंक। उसको मैं कुछ तो फंक्शनलिटी परफॉर्म करता हूँ। गाइस इस पर मैं देखता हूँ वॉइड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं करंट एम्प्लॉय लिखता हूँ, करंट ईएमपी, करंट एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई। मतलब आरबीआई में कितने एम्प्लॉय, ये सिंपल एक मेथड का नाम है गाइस, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए अब देखिए एक मेरा कोर ब्रांच है, उसका नाम दिया आरबीआई बैंक, उसमें एम्प्लॉय कितने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेके मैं उसमें बताता हूँ कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉय कितने, 3 लाख एम्प्लॉय यहाँ पे है आरबीआई बैंक। इसको सेव कर देते। फिर आते हैं मैं उसकी सब ब्रांच में जिसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैं एक मेथड लेता हूँ जिसका नाम होगा void और करंट एम्प्लॉय इन एक्सिस बैंक, करंट एम्प्लॉय ऑफ एक्सिस बैंक।
तो एक्सिस बैंक में कितने एम्प्लॉय है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसमें हम लिखेंगे कितने एम्प्लॉय होंगे, फॉर एग्जाम्पल 40,000, कितने होंगे, लिखते हैं हम 500। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सेमीकोलन, बाकी ओके 500 इसको सेव कर लेते हैं। अब हम जाएंगे एचडीएफसी बैंक में, वहां पे भी मैं एचडीएफसी बैंक का करंट एम्प्लॉय नाम का एक मेथड बनाऊंगा, void current employee of एचडीएफसी, इसको दे लेंगे पैरेंथेसिस, इसके बाद आ जाएगा सेमीकोलन, और यहाँ पे इसके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिख के साउट, और यहाँ पे इसको बताएंगे कि करंट एम्प्लॉय कितने एचडीएफसी में, वो है मेरे 400, 900 कर देता हूँ, 900। ओके गाइस, अब देखिए मेरा इन तीनों को टेस्ट करने के लिए हमने क्या देखा था अभी तक, कि तेरा एग्जिस्टिंग क्लास तेरे पेरेंट और चाइल्ड पेरेंट क्लास को कॉल कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी एक मेरा मेन ब्रांच है, मेन क्लास है जिसका नाम है आरबीआई, उसके सब ब्रांचेस सब क्लासेस कौन कौन से, एक्सिस और एचडीएफसी। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस A1 से इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, A1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से स्टार्ट करता हूँ, न्यू एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक, न्यू एक्सिस बैंक, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ गिविंग पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। तो गाइस यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो गाइस अब देखिए इस एक्सिस बैंक का पेरेंट क्लास कौन सा है, पेरेंट बैंक कौन सी, वो बैंक ही आरबीआई। तो हमें हिरार्चिकल क्या बताते हैं कि भाई तू इस पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की मेथड को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बना दिया मैंने इधर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो नाम है उसका A1, हम A1 से क्या करेंगे, उसके पेरेंट क्लास की मेथड्स को, पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा A1 डॉट करंट एम्प्लॉय इन आरबीआई। तो एक्सेस की तो हो गई, यहाँ पे तो एक्सेस की तो आ गई, कोई इशू नहीं इसमें। तो यहाँ पे आरबीआई का मेथड क्या है, आरबीआई का करंट एम्प्लॉय फ्रॉम द आरबीआई, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे टेस्ट क्लास में, उसको बताएंगे भाई इसको भी तू एक्सेस कर ले, करंट एम्प्लॉय फ्रॉम आरबीआई का क्लास कौन सा है, करंट एम्प्लॉय फ्रॉम आरबीआई। इसको हम टेस्ट में जाएंगे, टेस्ट में आ गए, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा A1, तो यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे, उसको बोलेंगे भाई तू पेरेंट क्लास की मेथड को भी कॉल कर ले। तो करंट एम्प्लॉय फ्रॉम आरबीआई, इसको हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है, एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस दिखाया नहीं है। तो हम चलिए इनहेरिटेंस को जाते हैं, देखिए ये मेरा हो गया आरबीआई, ये मेरा मेन क्लास है, ये मेरा बेस क्लास है, और ये मेरा पेरेंट समझ लीजिए इसको आरबीआई। तो इसका चाइल्ड कौन सा है, एक्सिस बैंक है, एक्सिस को हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड बाय आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक हो गया एक्सटेंड। अब वो एरर चला जाएगा, देखिए टेस्ट में आ गए, तो देखिए यहाँ पे एरर चला गया, तो हमारा इनहेरिटेंस अचीव हो रहा है। देखिए गाइस एक पेरेंट क्लास उसके मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकती है। तो देखिए पेरेंट क्लास मेरा आरबीआई है, उसका चाइल्ड क्लास मेरा एक्सिस है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और चाइल्ड क्लास की मेथड और पेरेंट क्लास की मेथड को मैंने यहाँ पे बुला लिया है, यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। उसी तरह मेरे दूसरे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक उसका ऑब्जेक्ट होगा H1, न्यू कीवर्ड से उसको क्रिएट करते हैं, न्यू एचडीएफसी बैंक और पैरेंथेसिस और यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन डन। उससे हम बुलाएंगे उसकी मेथड को H1 डॉट, उसकी मेथड है करंट एम्प्लॉय इन एचडीएफसी, उसको करेंगे, उसको बुला लिया। ओके अब क्या होगा, सिमिलरली ये मेरा बेस क्लास है, मेरा पेरेंट क्लास है,
ही हमारे सब क्लास है, तो एचडीएफसी को भी सिंपल तरीके से एक्सटेंड करेंगे आरबीआई से, एक्सटेंड बाय आरबीआई बैंक। यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस एच हो गया है। तो आइए टेस्ट क्लास में हम फिर से आ गए। यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की मेथड को एक्सेस करेंगे, उसका नाम है करंट एम्प्लॉय फ्रॉम आरबीआई। तो गाइज यहाँ पे सब एरर चले गए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हम कितने सही है। तो इसको कर दिया रन मैंने। देखिए गाइज यहाँ पे आ गया है 3 लाख। ये मेरा किसका एम्प्लॉय आरबीआई का है। तो ये मेरा 500 है एक्सिस का, ये मेरा 900 है एम्प्लॉयज फ्रॉम एचडीएफसी और 3 लाख फ्रॉम आरबीआई। तो यहाँ पे ये चीज पता चली कि एक पेरेंट क्लास के बहुत सारे सब क्लासेस हो सकते हैं। तो हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करेंगे। ये हमने आज पढ़ा। 3 मेथड बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन की। अगर किसी को कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम फिर से एक बार आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक पे। तो गाइस प्लीज आपके व्यूज, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे समझना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो गाइस उसके लिए प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए और उस देखने के बाद लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थोड़ा प्यार दे दीजिए। और आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मिलेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से एक बार लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।